नमोस्तु गुरुदेव। यदि व्रत करने की शक्ति कम हो रही है तो क्या करें? अपनी शक्ति को छुपाओ मत, शक्ति से अधिक करो मत। ऐसी स्थिति नहीं बन जाए कि हम आकुल व्याकुल परिणाम हो जाएं। एक बार एक 10 उपवास करने वाले की पारणा के लिए उन्होंने कहा नहीं, सब रिश्तेदार आ जाने दो, रिश्तेदार आ जाने दो। और 11वें दिन पारणा होना थी। सब रिश्तेदारों को आते रस के 11 बज गए। जब तक सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए, वो दाई जिसने उपवास किए थे वो ऊपर चला गया। तो ये सब शक्ति के प्रमाण, यथाशक्ति त्याग करना चाहिए। अपने परिणामों को जिसमें विकलता ना हो, संक्लेश ना हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। शक्ति को छुपाना नहीं, और शक्ति ऐसी नहीं करना जिससे कि घात हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। 4 प्रकार के आहार का त्याग करने के बाद क्या गर्म पानी की भाप ले सकते हैं? 4 प्रकार के आहार होते हैं: खाद्य, लेय, पेय और स्वाद। खाद्य में दाल रोटी वगैरह जो चबा के खाए जाते, पेय यानी पीने वाले, लेय यानी चाटने वाले, स्वाद यानी लौंग इलायची वगैरह, और भापकरण और वाम आदि औषधि हैं। औषधि का कोई नियम नहीं बनाया जाता, क्योंकि औषधि आपातकाल में ली जाती है और किस समय क्या परिस्थिति आ जाती है इसका विचार नहीं है। लेने में कोई बाधा नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो कोई शौक से नहीं ले रहा है, बीमारी औषधि में ले रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। देव, शास्त्र एवं गुरु की पूजा तीर्थंकर भगवान की पूजा से पहले क्यों करते हैं? देव में सब आ जाते हैं। तीर्थंकरों में तो अकेले तीर्थंकर ही आएंगे, लेकिन देव में सब, जो अनंत सामान क्यूड़ी सब आ जाते हैं। तो देव एक संग्रह की अपेक्षा से है। यदि हम तीर्थंकर की पूजा ना भी कर पाए तो देव की पूजा करने से समस्त तीर्थंकरों की पूजा हो गई। लेकिन किसी तीर्थंकर विशेष की पूजा करने पर वो एक की ही पूजा मानी जाएगी, शेष देवों की पूजा नहीं मानी जाएगी। इसलिए कम से कम देव शास्त्र गुरु पूजन करना ही चाहिए पहले। नमोस्तु गुरुदेव। मूर्ख और बुद्धिमान की क्या परिभाषा है? मूर्ख की सबसे बड़ी परिभाषा होती है वह कुछ भी करते समय ये नहीं सोच पाता है कि इससे स्वयं को भी बहुत हानि है। जो अपने के द्वारा किए हुए कृत्य से स्वयं को नुकसान पहुंचाता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। जो स्वयं के किए हुए कृत्यों से अपनों को नुकसान पहुंचाता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जो स्वयं के किए हुए कृत्यों से अपने जो इज्जत और ख्याति मिली है उसको धूल में मिला लेता है, वह मूर्ख है। जो स्वयं की माचिस की काड़ी स्वयं दीप जलाने के लिए है लेकिन आग लगा लेता है, वो मूर्ख है। जो चाकू सब्जी काटने के लिए बनाया गया है उससे स्वयं की नाक काट लेता है, वो मूर्ख है। स्वयं के द्वारा जो उपकारी चीज़ें हैं उन्हीं से अपकार कर लेता है, यह मूर्ख है। और पूज्य वो कहलाता है जो अपने जीवन में ऐसे कार्य करता है। बुद्धिमान वही है जो ऐसे कार्य करता है, ठीक है, इससे उल्टा कर लो। जो ऐसे कार्य करता है जो स्वयं के लिए हितकारी है, अपनों के लिए हितकारी है, और जिस कार्य से स्वयं का विकास ही विकास होता है उसका नाम बुद्धिमान होता है। नमोस्तु गुरुदेव। यशस्व कीर्ति कर्म नष्ट हुए हैं या नहीं, ये कैसे पता करें? यशस्व कीर्ति का परिभाषा है स्वयं को दूसरा में यश घूम रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यशस्व कीर्ति और अयशस्व कीर्ति जीव विपाकी प्रकृति है। कितना भी यश फैले, लेकिन यदि वो अनुभव नहीं कर रहा है तो उसके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है। जैसे भगवान, शुद्ध भगवान तीर्थंकर, वो अनुभव ही नहीं कर रहे। कितना भी दुनिया में अपवाद अपयश फैल जाए,
लेकिन यदि वो स्वयं फीलिंग नहीं कर रहा है तो उसके अयशस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है। भगवान का जो यश फैल रहा है उससे भगवान से ताल्लुक कहाँ है? वो तो सामने वाले के पुण्य का उदय है। किसी व्यक्ति को किसी ने नमोस्तु किया तो उसका यश कहाँ है? वो तो खुद अपना कमाई कर रहा है, उच्चकोत्र का बंद हो रहा है और वो फीलिंग नहीं कर रहे हैं, उनको फीलिंग में नहीं आ रहा है। इसलिए भले उनका यश फैल रहा है लेकिन वो यश की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। 10 लक्षण पर्व में व्रत करने पर आत्मा को जो आनंद आता है उसे आगे कैसे बनाए रखें? आत्मा में परिणाम बनाना नहीं है, आत्मा को उसमें उपयोग लगाना है। अच्छा करोगे अच्छा होगा। यदि हम अच्छे करने के अभिप्राय से कोई कार्य करते हैं तो आत्मा का परिणाम अच्छा बनेगा। यदि आपने किसी आटे से रोटी बनाई है तो रोटी बनेगी, पूरी थोड़ी बनेगी। अब आप कहें कि आटे से रोटी कैसे बनेगी, तो आटे से रोटी बनाओगे तो बनेगी, अपने आप तो रोटी बनने वाली है नहीं। इसलिए हम जो कार्य करना चाहते हम वही करेंगे तो नियम से वह आत्मा के आनंद की बात होगी। अभी हमने कहा ना कि मूर्ख व्यक्ति वह है जो अपने के द्वारा किए हुए कार्य से स्वयं अशांत हो जाता है। स्वयं चोर चोरी करता है, स्वयं चोरी करके भागता है, ये मूर्ख कहलाता है। स्वयं कर रहा है और स्वयं ही डर रहा है, दूसरा डरा नहीं रहा है। तो हम जब जिस चीज़ में हमारे लिए आनंद आने वाला है हम उसी कार्य को करेंगे तो आनंद आएगा ही आएगा। लेकिन हम उल्टा कार्य करेंगे कि भाई जो धर्म में जिनसे हमें आर रोज ध्यान होते हैं, संकलेश होते हैं, दुख होता है, उन कार्य को इसलिए तो कहा जाता है कि किसी कार्य करने के पहले सोचो कि इस कार्य को करने के बाद हमें इसका परिणाम क्या होगा, दुख कितना होगा। वैद्य कहता है ना, तुम्हें जो चीज़ अच्छी लग रही है वही खाओगे, नहीं, ये विचार करो खाते समय तो अच्छी लग रही, खाने के बाद क्या होगा, खाने के बाद क्या होगा। चोर को जब चोरी करता है तो माल देखते उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि चोरी करने के बाद फिर क्या होगा। तो इस प्रकार का विचार हमेशा आर्थिक क्रिया पर विचार करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ इसका फल क्या है, उस पर विचार करते ही व्यक्ति के कोई फिर अन्यथा कार्य नहीं होते। नमोस्तु गुरुदेव। श्रावक संस्कार शिविर में 10 उपवास करने का क्या फल है? श्रावक संस्कार शिविर का सबसे बड़ा कि 24 घंटे यदि उपवास करने वाला इसका लाभ उठा रहा है, धर्म का लाभ उठा रहा है तो लाभ है। बाकी सोते सोते निकाल रहा है तो वो कहीं भी सोता रहे। पूरी धर्म क्रियाओं का उपवास का कल मैंने मतलब बताया था। उपवास इसलिए किया जाता है कि जितने देर हमारे भोजन खाने में, भोजन के खाए हुए को पर पचाने में, पचा करके फिर मलमूत्र जाने में, और जितना समय ये बच कर के मैं धर्म ध्यान कर सकूं, इसलिए वो उपवास किया जाता है। क्योंकि जब मैं उपवास करूंगा तो कोई बाधा नहीं होगी, कोई न किसी प्रकार की बाधा है, क्योंकि उपवास है। तो शेष समय में अपने आत्मा में लीन रह सकूं, इसलिए किया जाता है। भोजन व्यवस्थाएं होती हैं कार्यक्रम की, किस लिए की जाती हैं? इसलिए कि खुशी का दिन नहीं है। सारी समाज धर्म का लाभ लेवे, क्योंकि भोजन बनाने के संबंध में लोग धर्म से वंचित हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि चलो भाई उतनी देर भोजन बनाएंगे, अच्छा है समाज कर देती जिससे सब धर्म लाभ ले सकें। शिविर लगाने का मतलब यही है कि तुम घर में उलझे रहोगे, परिवार में उलझे रहोगे, दुनिया भर की झंझटें होंगी, ये लाओ वो लाओ। इसलिए शिविर में आने के बाद तुम्हारी सारी व्यवस्था समाज करेगी, तुम तो 24 घंटे धर्म ध्यान करो। यदि 24 घंटे धर्म ध्यान के रूप में करता है तो शिविर में आने से बहुत फायदा है। नमोस्तु गुरुदेव। 16 कारण पूजन में तप पहले आता है जबकि 10 लक्षण पूजन में तप बाद में आता है।
दोनों में अलग अलग क्यों है? ये क्या है, कवि लोग कभी कभी काव्य बनाने के लिए मात्राओं को यहाँ वहाँ करना पड़ता है तो आगे पीछे कर देते हैं, क्योंकि उसमें त्याग में मात्रा अलग है, तप में अलग है। तो वो काव्य को सेटिंग करने के लिए पद्य में ऐसा आगे पीछे हो जाता है। बाकी ये जो परंपरा है त्याग तप के बाद त्याग की, ये प्राचीन परंपरा है। सबसे पहले शमंत्रभद्र महाराज, कुंद कुंद स्वामी आदि महाराजों ने, उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्रकार ने, तो उन्होंने सबसे पहले त्याग के पहले तप रखा है। तो यही ये सूत्र हैं, ये सूत्र यानी सिद्धांत है। पद्य और कविता में आगे पीछे हो जाता है लेकिन सिद्धांत में नहीं। इसलिए तत्वार सूत्र में जो कथन किया वही सही है। नमोस्तु गुरुदेव। अरहम योग क्या है और इसका क्या प्रभाव है? पहला, योग कोई ये योग नहीं होता है। योग का अर्थ ही होता है अपने मन वचन काया को किसी एक वस्तु पर केंद्रित करना। योग किसी एक ऐसी वस्तु पर करना जिससे मन वचन काया अन्यत्र न जाए। योग का जैनागम में कोई नाम नहीं है। कोई अरहम योग कर रहा है, कोई भावना योग कर रहा है, कोई ज्ञान योग कर रहा है, ये टाइटल है, नाम है। वास्तविक रूप से मुख्य उद्देश्य है अपने मन वचन काया को एकाग्र करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। अपने दिमाग को किसी एक वस्तु, अच्छी वस्तु पर टिका देना। उसके रूप में कोई नमोकार मंत्र पर टिका रहा है, कोई बीजाक्षरों पर टिका रहा है, तो ये सब एकाग्र होने के निमित्त हैं। तो निमित्त जिससे हो जाए, ये टाइटल है मात्र अकेला, इसको टाइटल ही मानना चाहिए। और वैसे बीजाक्षर एक अरहम नाम का बीजाक्षर है जो अरहंत भगवान का प्रतीक भी है और एक स्वतंत्र रूप से वो अपने आप की अहमियत रखता है। अरहम शब्द अपने आप में अनंत शक्तियों का एक पिंड रूप में, जैसे अरहंत भगवान अनंत चतुष्टय के धनी हैं, उनका एक संकेत रूप में बीजाक्षर शब्द है। नमोस्तु गुरुदेव। जीवात्मा शरीर छोड़ने के वक्त कहाँ जाती है? शरीर छोड़ने के बाद इसकी स्थिति पुनर्जन्म में कैसे होती है? शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाता है, ये पूछ लेते कि शरीर में आने के बाद कहाँ से आता है। आने का और जाने का रहस्यमयी दृष्टि है। जिस ढंग से अदृश्य रूप से जीव आता है उसी ढंग से अदृश्य रूप से चला जाता है। आने वाले जीव सभी एक समान नहीं आते। कोई अच्छा आता है, कोई बुरा आता है, कोई गरीब के यहाँ आता है, कोई अमीर के यहाँ आता है। तो इससे सिद्ध है कि वो ये जो पक्षपात है भगवान तो कर नहीं सकता। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो किए हुए का फल देती है। और जो आत्मा कहाँ जाता है ये उसके किए हुए कृत्य पर आधारित है। लेकिन ये पक्का है कि जाता है। कहाँ जाता है ये निर्णय तो केवल ज्ञानी कर पाएंगे, लेकिन जाता जरूर है। कोई नरक चला जाता है, कोई देव चला जाता है, कोई स्वर्ग चला जाता है। मनुष्य पर्याय से 84 लाख योनि में कोई भी ऐसी पर्याय नहीं है जहाँ व्यक्ति न जा सके। मात्र बाकी और 84 लाख योनियों में सब में पाबंदी है। देव कहाँ नहीं जाएगा, सब जगह नहीं जाएगा। देव नरक नहीं जाएंगे, नारकी कभी देव नहीं बनेंगे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है, और त्रियंचों में भी कई त्रियंच, संगी असंगी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, इनकी भी सभी पर्यायों में ये जन्म नहीं लेते। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है 84 लाख योनियों में एक भी योनि नहीं है जहाँ मनुष्य वहाँ मर के न जा सके। यानी मनुष्य एक ऐसा जनसंघ है जहाँ सारी गाड़ियाँ मिलती हैं, मोक्ष की भी मिलती हैं तो निगोद की भी मिलती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जिस कुएं से जल लिया है उसका बिंचन उसी कुएं में करना चाहिए या किसी और कुएं में? आगम तो यही कहता है उसी कुएं में डालना चाहिए। फिर भी कोई विशेष परिस्थिति में अन्य कुएं में डाली है तो थोड़ा उसका प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे कोई वस्तु को अपन किसी तुम्हारे मकान से उठा करके दूसरे मकान में रख दे, तो इसी प्रकार जीवों का भी घर होता है। उनको अपन ने उस स्थान से निकाल के दूसरे में डाल दिया
तो उनको एडजस्ट होने में, मान लीजिए वो पानी में ज़्यादा टिटेनस था या ज़्यादा खारा था, वो ज़्यादा था, वो अपने उस पर्याय को लेकर के जन्मा था और स्थानांतरित करने में दोष लगेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, मजबूरी की बात अलग है, लेकिन नियम नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि अगले जन्म में हमें जैन परिवार ही मिले? जैन धर्म जो है आत्मा की पर्याय है। जैन धर्म जो है प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग पृथक है। भगवान का जो धर्म था वो उनके लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम उनको निमित्त बना सकते हैं, देख सकते हैं, हमारी आत्मा में से प्रकट होता है। इसलिए जब हमें जैन धर्म को प्रकट करना है तो जैन धर्म के अनुकूल जो आचरण है उस आचरण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन आचरणों पर शंका नहीं करना चाहिए। उन आचरणों को समझ में नहीं भी आए तो भी करना चाहिए। और जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो नियम व्रत हैं, उनको अनमूल कर दो। जो भी नियम लिया है उस नियम को अनमूल कर दो। अनमोल का अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति में हम यह नियम नहीं तोड़ सकते, अनमोल कर दो उसको। और यदि वो अनमोल हो जाता है तो बस जिस चीज़ को हमने अनमोल किया वही वस्तु हमें भवांतर में प्राप्त हो जाएगी। रही बात वर्तमान में आगे बढ़ने की, वो अपनी योग्यता के ऊपर आधारित है। हमारी अनुकूलता, द्रव्य क्षेत्रवाल, अब तुम किस परिस्थितियों में पहुंच चुके हो, तुम्हारी परिस्थितियां क्या हैं, तुम्हारी गृहस्थिक परिस्थितियां क्या है। यदि तुम इतनी गृहस्थिक परिस्थितियों में उलझ गए हो, इधर तुम्हारी दीक्षा लेते ही तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माता पिता असहाय हो जाएंगे। तुम गृहस्थ कोई है, गृहस्थी में फंस गया वो जाएगा तो सारा गृहस्थ असहाय हो जाएगा। तो ये कहलाते अपराध। जेल में जाने के बाद व्यक्ति पूछे कि हम कैसे मुनि बन सकते हैं, अरे भाई पहले जेल की सजा तो पूरी कर। इसी प्रकार गृहस्थी में जन्म लेने के बाद व्यक्ति ये भावना करता है तो उसके लिए जो जो बाधाएं होती हैं वो बाधाएं उसने पूर्व में अपराध करके स्वीकार की हैं। अब वो बाधाएं जब तक दूर नहीं होंगी तब तक नहीं हो सकता। लेकिन निरंतर यदि हम भावना बांट सकते हैं, हमारे यहाँ एक ही सिद्धांत है, पूज्य बनो। यदि पूजा नहीं बन पाए तो जो पूज्य पुरुष हैं उनकी सेवा करो, पूजा करो। महाराज बनो या महाराज की भक्ति करो। भगवान बनो, जब तक भगवान नहीं बने भगवान की भक्ति करो। स्वयं महान बनो, नहीं बन सकते हो तो जो महान बने हैं उनकी संगति करो। तो यही एक रास्ता है। सुधा समाधान